20 के आधी किलो शिमला, 20 के आधी किलो शिमला, 20 के आधी किलो भरो शिमला। जय भोले की जय तारकेश्वर महादेव, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि सबन्या। दोस्तों मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा ब्लॉग्स में। दोस्तों हमारी हंसी जी उड़ गई हैं और हनुमंत जी भी उड़ गए। हनुमंत को मैंने नहला धुलाकर अपने साथ ही रेडी कर दिया है। और आज का नाश्ता पता कौन बना रहा है? आज का नाश्ता बना रहे हैं मेरे पापा यानी हनुमंत के नाना जी। और आज वो बना रहे हैं स्पेशल चीज़, स्पेशल कुछ नहीं, पराठे बना रहे हैं। मेरा बहुत मन कर रहा था और लगभग 1 महीना हो गया मैंने ऐसे कुछ चीज़ें नहीं खाई हैं, बहुत कम खाई हैं। तो मैंने कहा पराठे बना दो प्लीज़। हनुमान पता है मैं नाना जी को सुबह से उठ के परेशान कर रहा है। और आज हम ना बहुत जल्दी उठ गए, मतलब जितने बजे उठते हैं उससे 2 घंटे पहले उठ गए। और सिर्फ हनु के नाना जी की वजह से, क्योंकि हनु उठ गया, उसको नाना जी के पास खेलना था, इसीलिए। ये देखो, और इसको जब मौका मिलता है भुल्ली का खेलने लग जाता है, क्योंकि हम इसको भुल्ली के पास आने नहीं देते ना, इसीलिए। प्यार कर दो, प्यार कर दो। ओह बस, गुड बॉय, बस बस बस। नहीं बेटा, गंदी बात, ऐसे नहीं करते। भारी भारी किनारे किनारे डालना, भारी भारी किनारे डाल, बीच में डाल। तो दोस्तों स्वामी जी धो रहे हैं कपड़े और मैं सुखा रही हूँ कपड़े। धोने का काम स्वामी जी का है, सुखाने का काम मेरा है, क्योंकि मेरे झुकने की वजह से कमर में दर्द होता है। अभी भी कमर धो रहा है, जैसे कपड़े सुखा के आ रही लेट जा रही हूँ, आराम कर रही। फिर धो के देंगे, फिर सुखाऊंगी। तो दोनों ने ड्यूटी बांट रखी है, सुखाने, उठाने और रखने की ड्यूटी मेरी है, सिर्फ धोने की ड्यूटी स्वामी जी की है। मेरी कमर भाई पता नहीं क्या होगा, कमर का कमरा हो गया है, इसलिए कमरा वजन नहीं उठा पा रही मेरी, और वजन की वजह से मेरी कमर दुख रही है। पर कुछ ही समय में वजन कम करूँगी और कमर भी ठीक करूँगी। झुकने कमर दर्द में कभी भी झुके कम नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं भी नहीं कर रही। मैं उन खुश नसीब बेटियों में से हूँ जिनके माँ बाप ससुराल में भी उनको प्यार से खाना खिलाते हैं। पहले सुबह नाश्ते में पराठे बनाए खिलाए पापा ने, और अब पपीता काट के दे दिया। पपीता खा बैठ के बैठ कर सेवा हो रही है। तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मेरे पे, जो मेरे माँ बाप मायके में तो करते ही हैं, ससुराल में आके भी मेरी सेवा कर रहे हैं। तो धन्यवाद ईश्वर का भी और मेरे माता पिता का भी कि उन्होंने ऐसी पुत्री को जन्म दिया और ऐसे माता पिता भगवान ने मेरे को दिए। धन्यवाद। देखो प्लेट में पपीता काट के दिया हुआ है कि खा लो। अब मेरा बेटा भी साथ साथ मज़े ले रहा है, मेरे को भी
पापा गए घूमने पापा घूमने। चला जा। ऊपर ऊपर दे। हन्नू ना अपनी बुल्ली को टॉय सॉफ्ट टॉयज ला के दे रहा है। वेरी गुड। और ला। बुल्ली भी खुश हो रही है, देखना ये भी खुश हो रही है। एक और लिया है। हाँ उसके ऊपर अगर भारी है। और ये बात है। ये भी आ गया। ये भी ले। पाँव छुओ, पाँव छू उसके, पाँव छू उसके। नमस्ते कर। जय करो जय करो जय कर उसके। खूटी जय कर, खूटी जय कर उसकी। खूटी जय कर। जय कर। हाँ खूटी जय कर, खूटी जय कर बुल्ली की। प्रणाम करो उसको, प्रणाम। भाई दुकान लगा दी खिलौने की प्रणाम करो बुल्ली के लिए। बुल्ली के लिए खिलौने की दुकान लगा दिया आपने। हाँ ये देखो बुल्ली के ऊपर रख दिए सब खिलौने। प्रणाम करो उसको, प्रणाम करो। या उसके ऊपर सब खिलौने बुल्ली के ऊपर ढेर लगा दिए। हाँ ये लो एरी बुल्ली है ना, ये लो। और यहाँ पे। हाँ ये लो। प्यार चाहते हैं जरूर इन लोगों को। प्यार चुप करो, बांधने मिल सब खिलौना। भाई कह रहा मेरी बुल्ली को खिलौने देने दो, हटाओ मत वहां से। बुल्ली के ऊपर रख रहा है सारे खिलौने। हाँ देखना चटा लगाया खिलौनों। एक गिच तो बेजाल में एक। हाँ क्या चला बैठ जाओ। ये जैसा कर दूँ। Ya. Hah? Kemana aja? Ayo, ayo. Ayo aja. Nah, aja. Ayo. Ayo aja. Bar. Ayo. Dah. Weh. Jangan mau. Ada yang mau. Đâm rồi bây giờ đâm rồi. Bây giờ đâm rồi. Bây giờ đâm rồi. Ok. Bảy rồi mấy. Bảy. Đâm lại đó. Mở. Đây này. Cái gì? इसका मुंह उधर की तरफ करो, दूसरी तरफ। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि स्वामी जी की ड्यूटी कपड़े धोने की है और मेरे कपड़े सुखाने की और सूखे हुए कपड़ों को उठा के रखने की, तो मैं वही काम पूरा कर रही थी। कपड़े सुखा भी दिए थे, कपड़े सूख भी गए थे और अब बारी थी इनको उठाकर तय लगाकर बारी बारी से अपनी जगह पर रखने की। तो मैंने काम निपटा लिया। तो भैया हमने ना, आपने देखा था कि हमने एक तरफ अपने घर के जाल लगा दिया था। आज स्वामी जी ने और जाल मंगवा लिया है और अभी हनुमान जी सो रहे हैं, तो इसीलिए ये सही टाइम है जाल लगाने का। तो स्वामी जी ने यहाँ जाल लगाने का काम शुरू भी कर दिया है। तो ये एक जाल यहाँ लगेगा, 2 जाल और मंगवा दिया है। तो ये जाल कबूतरों के लिए भी है और ये जाल हन्नू के लिए भी है। कील तो पहले ही ठोक दी थी पिछली बार ही, अब बस इनको अटकाना है किसी तरह। जैसे यहाँ लगी ना ये जाल, वैसे इधर भी लग जाएगा। अब ये देखो खींच खींच के, नहीं तो इन कबूतरों ने भी और हन्नू ने भी बहुत परेशान कर रखा है। हन्नू तो चीज़ें फेंक दे रहा है और कबूतर यहाँ घुस जा रहे हैं। अब ना कबूतर आएंगे ना हमें समस्या होगी। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ बहुत, मतलब जो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना, जंगल पार्क है, तो यहाँ बहुत सारे कबूतर हैं। तो इस वजह से कबूतरों की वजह से हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो अब कबूतर नहीं आएंगे
समस्या ही ख़त्म। पूरा लगा देंगे जाल, जबकि बड़ा है और यहाँ पर जगह कम है, तो जाल को किसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, खींच खींच के लगाना पड़ेगा। मैं भी थोड़ी हेल्प करूँ खींचने में। हथौड़ी, चलो भाई हथौड़ी लेके आते हैं। हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार। स्वामी जी यहाँ पे हथौड़ी नहीं है यार, आपने कहीं और रख दी, यहाँ पर तो हथौड़ी नहीं है। और हमारे हंसी हन्नू सो रहे हैं, दोपहर का समय है, हम जाल लगा रहे हैं। और एक जाल का पैकेट ये है। पहले हमें लगा था बहुत बड़ा बंडल आता होगा, फिर जब हमने मंगवाया तो वो ऐसे पैकेट में निकला, तो हमें पता चला अरे ये तो बहुत कम है। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं लगा, अभी यहाँ पर भी नहीं लगा था, तो इसी कबूतर देखो, तो इसी वजह से हमने ये कबूतरों की वजह से मंगवा लिया। हेलो कबूतर्स, अब हम आपके लिए यहाँ पर रास्ता बंद कर रहे हैं। आप कैसे आओगे? Tell me, कैसे आओगे? कैसे? कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन इतनी गंदगी मचाते हैं ना, ये बहुत गंदगी मचाते हैं। क्या वो नहीं मिल रही है? थोड़ी मिल गई। देखना क्या बोल रहे हैं, वही घुस जा। पर ये तो मुझसे कभी प्यार से बात ही नहीं करते, दुश्मन हो गई हूँ मैं इनकी। ऐसे ही होता है जब शादी के 3 साल हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही हाल होता है। बीवी लगती है सुर्पनखा, है ना। आजकल ना एक ही गाना गा रहे हैं दोस्तों मेरे स्वामी जी, लेकिन गुस्सा कर रहे हैं। ये ना मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं भी इनको पूरा बदला लेती हूँ इनसे। ये मेरे को परेशान करने के लिए एक से नए प्रकार के गाने गाते हैं, गीत गाते हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, मेरी उंगली फंस गई, धड़कते दिल के। दो कितना नीचे हमारे यहाँ बहुत डर लगता है, इसलिए हमें डर लग रहा है कि कहीं कुछ कीमती सामान फेंक दिया हनुमंत जी ने तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए जाल लगा दो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के, महकती खुशबू। दोस्तों मेरे ना यहाँ पर सफ़ेद बाल आ गया, ये देखो सफ़ेद बाल, और ये मेरे बचपन से है। मैं इसको काटती हूँ ये बढ़ जाता है। देखो मिरर में देख रही हूँ मैं, मेरे स्वामी जी ने मिरर लगा दिया, बोला जब भी तू अंदर बाहर करियो ना अपना शक्ल देखते रहियो अपना चेहरा देखते रहो। ये देखो जान, मैं बैठ जाती हूँ यार, मैं क्यों खड़े खड़े अपनी कमर दुखा रही हूँ। बैठ गए हम तो भाई, आराम से बैठ के देखो नज़ारा। बस इस शोर से मेरा हनुमंत ना उठ जाए, क्या चाहिए। और दोस्तों मेरे स्वामी जी नई हथौड़ी ले आए, क्योंकि हमारी पुरानी हथौड़ी खो गई। तो हम कुछ, हमारे घर में कुछ भी चीज़ खोती है ना, हम ढूंढते नहीं है, हम नई ले आते हैं। ये मेरी स्वामी जी की आदत है। एक बार पेचकस खो गया था, मिल नहीं रहा था, अर्जेंट चाहिए था, खरीद के ले आए। उसके अगले दिन दूसरा पेच जो खोया हुआ था वो मिल गया। अब 2 पेचकस हो गए हमारे पास। ऐसी ये हथौड़ी खो गई जो, फिर वो मिल जाएगी, फिर हमारे पास 2 हथौड़ी हो जाएगी। भाई किसी को जाल लगवाना हो तो मेरे स्वामी जी से संपर्क करें। कबूतरों से बचने के लिए अपने घरों में जाल लगाएं, और जाल लगाने के लिए मेरे स्वामी जी को बुलाएं। बहुत अच्छे और जानकार जाल लगाने वाले हैं ये, बहुत खूबसूरती के साथ जाल लगाते हैं और जाल बिछाते भी हैं, और मेहनती हैं, बहुत बहुत मेहनत का कार्य करते हैं। मुझे पता भी बहुत गुस्सा आ रहा होगा मेरी बड़बड़ सुन के। और हमारे गमलों का हाल होगा, सूखे सूखे से हो रहे बेचारे गर्मी में। पानी भी इनको किस्तों में मिल रहा है आजकल, पर मैं इनके लिए जुगाड़ करूँगी अब। आई नो मुझे कुछ करना चाहिए इन गमलों के लिए, इनको सुखाना नहीं चाहिए। मैं फिर खड़ी हो गई, अब कैसे आएंगे कबूतर। हमने ऊपर फाइबर भी ढकवा दिया है ना, ऊपर से भी बारिश पानी हथौड़ी, ये लो ऊपर से भी ढकवा दिया। अब कबूतर ऊपर से भी नहीं आ सकते, यहाँ से भी नहीं। अब नीचे से आएंगे तो यहीं फंसे रहेंगे, यहाँ तो नहीं आ पाएंगे। नहीं तो हमारी एसी पर खड़खड़ करते रहते थे कबूतर, सुबह नींद खराब हो जाती थी। कबूतर आ गया नाचते रहते थे। लो 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 लो, अब ना धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है। कुछ 1 हफ्ते से बारिश नहीं हुई है, मौसम फिर से बदलने लग गया है, और गर्मा गर्म मसाला मौसम हो गया है। अगर यही हाल रहा तो फिर कुछ दिनों में एसी चलानी पड़ेगी।
स्वामी जी तो कहते हैं कि गर्मी लग रही चला दें इसी को, बोलते भी नहीं यार बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ रिस्क नहीं ले सकते। और अभी हमारी हंसी है ना, हंसी को भी एसी की आदत नहीं है। हम तो पैदा होते जब एडमिट मतलब हॉस्पिटल में थे हम, तो सीधा एसी में ही था वो, पर अभी हंसी के टाइम पे थोड़ा मौसम ठीक था। मुझे अपने शकल ठीक करने का भी फुर्सत नहीं मिलती, बताओ। बालों में ऐसे क्लेचर लगा के काम चला रही हूँ। मैं अपनी फ़ोटो ना शीशे में बहुत कम लेती हूँ। मेरी बालों की पूंछ, मैं सोच रही हूँ बालों में कटिंग करवा लूँ। स्वामी जी देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है मेरी शादी किसी कारीगर से हो गई है। कारीगर क्या बोलिए, प्लम्बर नहीं, प्लम्बर तो यार प्लम्बर, कारीगर, मिस्त्री, जो ऑलराउंडर काम कर लेते हैं। मुझे लगा था मेरी शादी आचार्य जी से हुई है, लेकिन मेरी शादी हुई है काम करने वाले व्यक्ति से। क्या बोला, मुझे शब्द नहीं मिल रहा यार आपके लिए, आप इतने मल्टी टैलेंटेड हो, समझ में नहीं आ रहा मैं किस नाम से संबोधित करूँ आपको। अरे वाह, इतना कठिन शब्द बोल दिया मैंने, संबोधित, नहीं तो भी जी भटक जाती है बोलते बोलते। और दोस्तों ये देखो, मैंने ना गेट पे ये लगा रखा है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षकता हो को डरना। और ये पता मैंने अंदर कमरे में लगाया था, पर मेरे हनुमंत महाराज जी ने ये टिकने नहीं दिया, तो हमने डर के मारे गेट पर टांग दिया, इसको गेट पर टांग रखा है। पर अच्छा लगता है, ये अंदर सजा रखा था मैंने, अब हनुमंत जी के डर के मारे यहाँ डर, हनुमंत जी से ही डरते हैं हम। ये भी हनुमंत जी हैं और एक हमारे हनुमंत जी हैं। और मेरे स्वामी जी काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ कर लेती हूँ, तो मैं ले आई पानी और सोचा गमलों में डाल दूँ। पतेला बहुत भारी है, मोबाइल रखना पड़ेगा, देखते हैं हम कर पाते हैं। अरे मैंने सोचा मैं खाली हूँ तो मैं गमलों में पानी डाल लेती हूँ, बेचारे सूख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तो पीते हैं बेचारे पानी, वेरी गुड। ये खुल गई हमारी दूसरी जाली, अब ये लगेगी यहाँ पे। आजकल के ब्लॉगर जी ना, जो अपने घर की चोरी करने के लिए बता देंगे कि साला के वो मांगा जाता है। हमारे यहाँ तो चोरी करने लायक बामणू गरम के चोरी करने लायक धोती कुर्ता कोई बात नहीं, ले जाए भी ले अलग धोती कुर्ता तो क्या करता उन्हें बिरगिट भी आचे पर लायक छानी इना इना आयाची। तो जो कैमरा पे लगाए रख दी, वो कैमरा, वो ब्लॉगर कैमरा पे लगाए रख दी। इस हाथ के काम देखो कितने अच्छे फ़ायदे हैं इसके सिर्फ खुजली करने का काम नहीं आता, ये ऐसे जान लड़काने का काम भी आ रहा है हमारे। ये सक्सेसफुल, वेरी गुड, कामयाब हुई हमारी मेहनत। स्वामी जी जहाँ पर ईंट है ना वहाँ पर कील ठोक के यहाँ पर भी लगा देना, नहीं तो कबूतर इस रास्ते भी आ सकते हैं। बैठ रहा था वहाँ कबूतर पता ईंट के ऊपर, चुप चुप लोग एक पॉकेट में से कील निकालते हुए। हाँ तो खींच के बस वो ऐसे वो बस हो गया तुम्हारा। अब वो एक कील ठोक दी ना, उससे काम हो गया। ये लो भाई, मैं यहाँ पर मैनेजर की भूमिका निभा रही हूँ, बैठे बैठे स्वामी जी को काम करवा रही हूँ। अब कहाँ से आएंगे कबूतर। तो भाई फाइनल देख लीजिए, ऐसे ये सेट हो गया है। यहाँ पर कील ढंग से नहीं ठुक नहीं पा रही थी, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा डामाडोल हो गया, बट तीनों तरफ से जाल लग चुके हैं, इधर भी और इधर भी। तो स्वामी जी का एक कार्य बहुत कम्प्लीटली अच्छे से हो गया है। बहुत दिनों से इसके लिए परेशान हो रहे थे, कैसे करूँ कब करूँ, कैसे करूँ कब करूँ, फाइनली आज हो गया। भाई मैं आज आ गई हूँ अपने स्वामी जी के साथ मार्केट,
और मुझे आज कुछ लेना है क्योंकि कल मेरी लल्ली हो रही है 1 महीने की पूरी, तो सोचा फ़ोटो शूट किया जाए। और फ़ोटो शूट के लिए क्या चाहिए वो मुझे यहीं मिलेगा, तो देखते हैं। चलो भाई जो मुझे लेना था मैंने ले लिया और अब हम जा रहे हैं सब्जी लेने। सब्जी लेके आते हैं। मार्केट में डर भी लगता है यार, कोई हाथ पे फोन वोन ना खींच ले। और दोस्तों देखिए आजकल चल रहा है मंडी में बहुत तगड़ा वाला स्कैम, लाइट का स्कैम। जिस प्रकार की सब्जी आप लोगे उस प्रकार की आपको लाइट देखने को मिलेगी। जाम बहुत है और सब्जियों का मार्केट लगा है। हम फल सब्जी लेने आ गए हैं और ये देखिए लाल सब्जी, लाल फलों पे लाल रंग की लाइट, हरी फल हरे सब्जियों पे हरे रंग की लाइट, ताकि लेने वाला कंफ्यूज रहे कि किस रंग की सब्जी हम ले रहे हैं। ये अच्छा दृश्य है भाई। हम थोड़ी देर मार्केट गया गए, मेरे दोनों बच्चों ने नाना की रेल बना दी हैं। मैंने कहा था ना, भविष्यवाणी मैंने पहले ही कर दी थी। एक कंधे पे एक गोदी में। याद आ रही रोटी का कपड़ा। रोटी का कपड़ा भूल गए। पुराना है दोनों ने रेल बना दी भाई। हम थोड़ी देर के लिए मार्केट गया गए। ये कोई बात नहीं, टीवी भी नहीं दिखा। टीवी तो अब थोड़ी देर उसके साथ रहेगा तो क्या फायदा, अच्छा नहीं है। आप टीवी देखने थोड़ा आए हो। कोई बात नहीं, वो तो बन ही जाएगी। दोनों नाती ने नाना के रेल बना दी भाई। तो हमारा डिनर बनके तैयार है और आज हमारे डिनर में बना है आलू बड़ी की सब्ज़ी और रोटी और स्वादिष्ट सब्ज़ी। ऐसा लग रहा है भंडारे की सब्ज़ी होगी। बहुत मस्त और सुगंधित सब्ज़ी की खुशबू आ रही है मुझे। तो दोस्तों भोजन हो गया है मस्त मस्त। आज बाहर का जाल भी लग गया, बहुत सारे काम भी हो गए और आपको मंडी का स्कैम भी दिखा दिया। और मैं जानती हूँ ये हर जगह मंडी में हाल है, हर सब्जी वालों का यही हाल है। हरी सब्जी पे हरी लाइट, लाल सब्जी पे लाल लाइट, पीली सब्जी पे पीली लाइट, आलू पे पीली लाइट, ताकि उस सब्जियों का कलर ही हम कंफ्यूज रहें। हमें लगे कि हाँ भाई ये हरी सब्जी है तो हरी दिख रही है। अगर वो सब्जी पीली भी होगी तब भी हरी दिखेगी वो हरी लाइट में। घर आकर पता चलता है कि उसका कलर क्या है एक्चुअल में। तो ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, हर जगह का है। तो इसीलिए आप लोग जब भी सब्जी लें अपने साथ मोबाइल में फ्लैश लाइट चलाएँ, साइड में ले जाके अपनी सब्जी का कलर देखें और उसके बाद सब्जी लें। क्योंकि अगर आप पैसे दे रहे हो और इस तरीके से सब्जी खराब आए घर आके, वैसी सब्जियां इतनी महंगी हो रही है, घर आके अगर सब्जियों का यही हाल रहा तो क्या फ़ायदा सब्जी लाने का। इसीलिए ये स्कैम भी बंद करवाओ, है ना। हम लोग करेंगे तभी जाके हो पाएगा, है ना। मैं तो मना कर देती भाई ये सब्जी बेकार है, मैं तो नहीं ले रही। बहुत गड़बड़ चल रहा है। मूली में, सब्जी में, हरी सब्जियों में पीले पत्ते रहते हैं, हरी लाइट लगकर हरे दिखते हैं वो। तो ये सब होता रहता है। पर आप लोग सचेत रहें, सावधान रहें। और इस व्लॉग को एंड करते मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।